दुनिया में कोरोना का खौफ। कोरोना की चपेट में 120 से ज्यादा देश। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 13 राज्यों में भी असर। भारत में कोरोना से अब तक 2 की मौत। भारत में 80 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। महामारी से निपटने को लेकर अलर्ट। कोरोना को हराना है, देश से भगाना है। नमस्कार, देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज सवाल आपके होंगे और जवाब हमारा होगा। यानी कोरोना से जुड़े कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो कोरोना वायरस को लेकर तो वो आप हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले हमारे जो पैनल है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, फिजिशियन है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। निगम प्रकाश नारायण है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर स्नेहा त्रिपाठी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और डॉक्टर मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो ये 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और आपके कोई भी सवाल हो कोरोना वायरस से जुड़े तो वो आप हमसे लगातार पूछ सकते हैं। कोरोना वायरस जिसे महामारी भी घोषित कर दिया गया है WHO की तरफ से। बिहार की बात करें तो अब तक महज संदिग्ध मरीज ही सामने आए हैं। कोई भी कोरोना वायरस का मरीज जो है वो अब तक नहीं पाया गया है, लेकिन कहते हैं कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है ताकि इस खतरे से हम सब बच सके। और यही कोशिश है न्यूज 18 बिहार झारखंड की कि लगातार हम आपको ये बताएं कि कैसे एहतियात बरता जा सकता है और क्या वो सिम्टम्स होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक स्वाति जुड़ गई हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, पटना से हैं। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या सवाल होगा आपका, पूछिए। मेरा ये है कि जुकाम है और खांसी हो रहा है, तो हम लोग को पहले कहाँ दिखाना होगा? ठीक है, नॉर्मल फ्लू के केसेस डॉक्टर बहुत सारे आते हैं, तो कैसे ये डिफरेंशिएट करें और कहाँ दिखाना चाहिए? सबसे पहला सवाल डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको इस मौसम में खांसी या बुखार आ रही है तो अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रखना बहुत आवश्यक है। 14 दिन की क्वारंटाइन स्वतः करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि अगर आपको खांसी सर्दी की दवाइयाँ अपने चिकित्सीय देखरेख में करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है और दम फूल रहा है बुखार के साथ साथ, तो आप निश्चित तौर पे आप जो हेल्पलाइन नंबर है उसकी सहायता ले सकती हैं और अपना टेस्ट करवा सकती हैं। हेल्पलाइन नंबर सेंट्रल इशू भी की गई है और RMRI में भी आप जाकर के अपना टेस्ट करवा सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मास्क का प्रयोग करें, आपके इर्द गिर्द आपके परिवार वाले को खांसी सर्दी के जो ड्रॉपलेट्स है वो न लगे और आप सेल्फ आइसोलेशन में भी कम से कम 2 सप्ताह रहें। तो सेल्फ आइसोलेशन सबसे पहले जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है लगातार कि आप पब्लिक स्पेसेस को अवॉइड करें। बिहार की बात करें तो तमाम सिनेमा घरों को, पार्क्स को और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाए। हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम सामने आए हैं। निगम प्रकाश डॉक्टर हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर बच्चों को कितना खतरा है, कितने सेंसिटिव बच्चे हैं कोरोना वायरस को लेकर? देखिए, अभी भाग्यवश ऐसा होता है कि सिर्फ 2% ही अभी तक पाए गए हैं 18 साल से नीचे के बच्चों में इसके इंसिडेंस। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उसमें भी जितने बच्चे संक्रमित हुए भी हैं तो उसमें सिर्फ 3% बच्चे ही सीवियर डिजीज़ की तरफ गए हैं जहाँ की मौत होने की संभावना होती है, और मौत अभी तक नहीं हुई है लकीली। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी बच्चे, इसका कारण बहुत सारा है। एक कारण तो सबसे बड़ा है कि चूंकि बच्चे एक्सपोज ज़्यादा नहीं होते हैं
और दूसरा कारण ये है कि बच्चे जो है वो बाहर घूमते नहीं हैं और संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में कम आते हैं। और एक और वजह है जिसके कारण कि इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं। तो एसिम्टोमेटिक केसेस की वजह से वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन अभी तक ऐसा ही इंसिडेंस है अभी तक। ठीक है, तो बच्चे सुरक्षित है कहीं ना कहीं, लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर स्नेहा तृप्ति हमारे साथ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर ये बताइए कि जी, एक कॉलर को पहले हम ले लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। अब बताइए क्या सवाल है आपका? अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सवाल बताएं आपका। चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आप हमें फोन कर सकते हैं। कोरोना वायरस का डर जो है वो मन में ना रखें, बल्कि एहतियात बरतें और क्या सुरक्षा को लेकर कदम हो सकते हैं वो उठाएं आप जरूर। स्नेहा डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास चलेंगे। डॉक्टर स्नेहा ये बताइए कि कितनी सेंसिटिव हैं वो मदर्स जिनके पेट में बच्चा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा खतरा है और ऐसे में उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर माँ अफेक्टेड हो तो बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, गर्भवती महिला को अपना खासा ध्यान रखना है इसमें। उसमें क्या है कि उन्हें बासी खाना नहीं खाना है, उन्हें भीड़ भाड़ में जाना नहीं है, भीड़ भाड़ से वो बचें। जैसे निकलते हैं हम शॉपिंग के लिए तो वो शॉपिंग ना जाएं, घर में ही एहतियात बरतें, बासी खाना को अवॉइड करें, ताज़ा गर्म खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। ठीक है, यानी बासी खाना खाना अवॉइड करें, पब्लिक स्पेसेस को अवॉइड करें। एग्जैक्टली। और बार बार जरूरत पड़े तो साबुन से हाथ धोएं। वो बार बार जरूरत पड़े अपने आंखों को ना मसलें, अपने मुंह को ना छुएं, मतलब अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। कॉटन कपड़े में रहें, कॉटन कपड़े में संक्रामक फैलने का कम चांसेस है, कॉटन कपड़ा पहने। ठीक है, और इस वक्त हम डॉक्टर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। नैन्सी है हमारे साथ हाजीपुर से। नैन्सी पूछिए आपका सवाल क्या है और क्या स्पेसिफिक डॉक्टर से आपका सवाल है? तो लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि जब आप हमें फोन करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखें ताकि आपका सवाल हम साफ तरीके से सुन पाए। नैन्सी अब तक आवाज पहुंच रही है, सवाल कीजिए अपना। चलिए फोन दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उनकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर ये बताइए कि कितना ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता दिख रहा है? क्या लोग पैनिक कर रहे हैं, डर ज्यादा है और एहतियात कम बरत रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं समाज में इस वक्त बिहार में? पैनिक जो है वो एंग्जाइटी का एक वैरायटी है। कोई भी चिंतन हम लोगों का आम स्वभाव है, और कोई भी चिंतन में जब भय व्याप्त हो जाता है, भय जुड़ जाता है, तो वही चिंता हो जाती है। चलिए, तो चिंता ना करें, भय ना करें। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छपरा से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल। जी, बोल रहे हैं कि सर में दर्द मतलब हो रहा है, और ठीक है, उसके साथ और कोई सिम्टम? वही दर्द मतलब दिखाने के बाद ठीक हो जाता है, तो उसका मतलब कोरोना से कोई लेना देना नहीं? कितने दिनों से आपको ऐसा हो रहा है? हो गया लगभग 1 महीना। 1 महीना। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, देखिए, आपके सर के दर्द की अन्य कारण हो सकती है। कोरोना वायरस से जो संक्रमण होता है उसमें खांसी, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होती है। आपके सर के दर्द अगर क्रोनिक दर्द है, पुरानी दर्द है, तो उसका माइग्रेन एक कारण होता है, और सर के दर्द के अन्य कारण होते हैं। आंखों की रोशनी आपकी चेक कराने की आवश्यकता होती है और डिफरेंट इश्यूज होते हैं। ये कोरोना वायरस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी अच्छे फिजिशियन से दिखवा लें, आपके सर की दर्द ठीक रहेगी। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मुकेश, आपसे हम बातचीत फिर से शुरू करेंगे, क्या बता रहे थे आप? हम बोले कि भय जो है वो बीमार, जैसे अभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन्फ्लुएंजा का,
अब किसी को इन्फ्लुएंजा भी हुआ, इन्फ्लुएंजा के लगभग वही लक्षण है जो कोरोना के हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद उनको ये, चूंकि कोरोना अभी चला हुआ है, इसलिए उनके मन में लगता है कहीं कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे, चूंकि मरना कोई नहीं चाहता है। तो ये भय जब जुड़ता है उनकी इस सोच में कि हम बीमार हैं, तो उसके लिए जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं, डॉक्टर तेजस्वी और उसके हिसाब से आप चिकित्सीय सहायता लीजिए, लेकिन भयभीत होके आप स्ट्रेस में बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है उससे। तो स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, भय नहीं करना है, जो है उसका सामना करना पड़ेगा। चूंकि टोटल यदि 1.5 लाख इन्फेक्टेड लोग हैं तो कैजुअलिटी 5000 है, 3%। ऐसा नहीं है कि जिसको हो भी गया तो मर ही जाएगा। इसलिए उसका सही उपचार हो, यही जरूरी है। चलिए, सही उपचार करना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि कहीं आपको नॉर्मल कोल्ड कफ या इन्फ्लुएंजा अगर है तो उसका आप इलाज कराएं या पहले देखें और उसके बाद आप मतलब जो इलाज है उसमें प्रॉपर तरीके से जाए, ना कि पैनिक करें। लेकिन एहतियात बरतना उतना ही जरूरी है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपसे ये गुजारिश कर रहा है कि इस घड़ी में जब कोरोना वायरस हावी होता दिख रहा है, आप खुद को सुरक्षित रखें। एक बार फिर से डॉक्टर स्नेहा तृप्ति के पास हम चलते हैं। डॉक्टर, आप बोल रही थी कि क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं खास करके, तो क्या कुछ प्रिकॉशन पहले भी लिया जा सकता है, ये हम पूछेंगे। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, समस्तीपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक, सवाल पूछिए अपना। ये कोरोना का लक्षण मैं जानना चाहता हूँ, सामान्य लक्षण क्या है? ठीक है, सामान्य लक्षण डॉक्टर दिवाकर। देखिए, सामान्य लक्षण में सबसे पहले एक फ्लू के लक्षण से मिलता जुलता है। आपको बुखार होता है, खांसी सर्दी होती है, देह हाथ मांसपेशियों में दर्द होती है, किसी किसी केसेस में डायरिया भी होता है। यह सामान्यतः कोरोना वायरस के लक्षण है। जब ये खांसी जो है वो थोड़ा सीवियर होने लगता है या सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब हम लोग इसे सीवियर कहते हैं। और सामान्यतः जो अभी का मौसमी खांसी सर्दी है उससे इसके लक्षण काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो यानी कि सुरक्षा आप जरूर बरते, एहतियात बरते, लेकिन कॉमन कोल्ड और फ्लू अगर आपको हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ज्यादा दिन तक अगर ये रहता है। डॉक्टर जी बोलिए। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि कोल्ड से, कॉमन कोल्ड से, फ्लू से और ये दोनों से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके देखा गया है कि जो ये कोरोना है इसमें ड्राई कफ होता है। इसमें यूजुअली एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है और बॉडी एक उतना नहीं होता है और ये ग्रेजुअल अपीयर करता है। और फ्लू जो है एक बैग आउटबर्स्ट होता है, बहुत तेज़ वो आता है और इसमें धीरे धीरे आता है 3, 4, 5 रोज़ के अंदर। और उसके बाद जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा इसी बीमारी में होती है। ठीक है डॉक्टर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष हैं पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष, सवाल पूछिए अपना। सर, मैं कह रहा हूँ मैडम, ये कोरोना का क्या क्या लक्षण? हमको 3 दिन से सर्दी और सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, 3 दिन से सर्दी और दर्द। डॉक्टर शंभू प्रकाश भी हमारे साथ झारखंड स्टूडियो से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। लक्षण को लेकर लगातार सवाल हमारे पास दर्शक जो है वो पूछ रहे हैं, ये सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि क्या लक्षण है कॉमन कोल्ड फ्लू से? अगर हम अलग करना चाहे कोरोना को तो कैसे समझ सकते हैं कोई भी दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं हमें कि उन्हें कॉमन कोल्ड फ्लू है या कोरोना वायरस हो सकता है? कोरोना वायरस का लक्षण एग्जैक्टली कॉमन कोल्ड फ्लू के जैसा ही होता है, लेकिन डाउट हम तब। डॉक्टर शंभू प्रकाश हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं, रांची स्टूडियो से। जी जी, कोरोना वायरस का भी लक्षण वही होता है जो कॉमन फ्लू का होता है। जी, कोरोना वायरस का लक्षण भी वही होता है जो सामान्य फ्लू का होता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज़ को जानना पड़ता है कि कोरोना वायरस का सोर्स केवल और केवल पेशेंट ही होते हैं। जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन्हीं से ये फैलने की शंका रहती है। इसलिए ये जानना होगा कि जो भी व्यक्ति को फ्लू हुआ है वो कहीं न कहीं से इनके संपर्क में कोई पेशेंट आए हैं, बाहर से आए हैं, या कहीं पेशेंट हैं उनके संपर्क हुआ है या उनसे कोई संक्रमण का सोर्स मिला है, तभी हम उस पर संदेह करते हैं कि इनमें कोरोना हो सकता है। अदरवाइज कोरोना वायरस का लक्षण जो सामान्य फ्लू है कि सर्दी, जुकाम, सिर दर्द,
बुखार एवं शरीर के अन्य मांसपेशियों में दर्द लक्षण एक ही होते हैं, लेकिन ये बात को देखना पड़ेगा कि इनका जिन्हें ये शिकायत है वो किसी न किसी रूप में कहीं पर कोई पेशेंट के संसर्ग में आए हैं अथवा नहीं, जहां पर किसी ऐसे इंसान से संपर्क में आए हो जो या तो बाहर से ट्रैवल करके इंडिया आया है, बिहार आया है या झारखंड आया है, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जहां पर किसी ऐसे इंसान से संपर्क में आए हो जो या तो इंडिया आया है, बिहार आया है या उत्सव हमारे साथ हैं समस्तीपुर से। उत्सव, सवाल पूछिए अपना, और गुजारिश करेंगे तमाम दर्शक अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि सवाल हम ठीक तरीके से सुन पाए आपका। नमस्कार। कोरोना वायरस का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो लोगों के मन से कैसे जाएगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो लोगों के मन से कैसे जाएगा, डॉक्टर मुकेश? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, थोड़ा सोच में आध्यात्मिकता लाना पड़ेगा। जिंदगी और मौत आपके हाथ में नहीं है, और आपको ये मानना चाहिए कि कोई बीमारी है तो मर जाने के लिए बीमारी नहीं होती। डॉक्टर आपकी तकलीफ़ कम करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए होते हैं। उनसे सही समय पर उपचार लीजिए और भरोसा रखिए कि आपकी ज़िंदगी है, तब तक आप रहेंगे। इसलिए चिंतित होने से या भयभीत होने से हम मर जाएंगे की सोच आप में भय उत्पन्न करेगा, और जो बीमारी है उसके लक्षण भी बढ़ जाएंगे। कई बार तनाव में भी पसीना आता है, तनाव में भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सांस लगता है घुट रही है हमारी। तो तनाव और चिंता से मुक्त होके डॉक्टरी सलाह लेके इलाज कराइए, ये मत सोचिए कि आप मरने वाले हैं। दानापुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रानी देवी हैं। रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रानी जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ सर, हम पूछ रहे हैं कि मेरे सर हमको चिकन वगैरह खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जैसे मीट मुर्गा? ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए। और जितने भी दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखें ताकि आपका सवाल हम सुन पाए। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपके पास आना चाहेंगे। ये लोगों के मन में अभी ये सवाल उठ रहा है लगातार कि अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं तो खाएं कि ना खाएं, क्या सही रहेगा? देखिए, आपको चिकन खाने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोरोना वायरस का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दो बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी चिकन लाएं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने को बचा करके रखें, और जब लाएं तो उसे प्रॉपर हैंड हाइजीन के साथ साफ करें, और उसके बाद हाथ को अच्छे से धो लें, और जब हाथ धो लें उसके बाद प्रॉपरली कुक्ड करें, और उसके बाद आप सेवन करें। कोरोना वायरस के फैलने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन वहीं पर अभी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू की भी फैलने की शिकायतें आ रही हैं, तो उससे बचने के लिए आपको हैंड हाइजीन और जो प्रॉपर हाइजीन है कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, वो सब आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे सवाल लेते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में सवाल रखिए अपना। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है क्या मैं अभी इस समय फ्रिज का सामान खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ठंडा सामान, जी कोरोना वायरस को लेके? जी, आप आराम से खा सकते हैं, और स्वच्छ ताजा बना हुआ खाना खा सकते हैं। अगर अभी आज के दिन में अगर फ्रिज में रखे हैं और उसको साफ सुथरा करके खाते हैं तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कोरोना वायरस से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन यदि किसी को भी आज के दिन में खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो वो अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रखें, वो मास्क का प्रयोग जरूर करें जिस किसी को भी खांसी सर्दी हो रही है, और अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें। हाथ को बराबर 20 सेकंड साबुन से धोएं और अपने को स्वच्छ रखें, अपने को साफ सुथरा रखें। जी, फ्रिज का खाना भी गर्म करके हम खा सकते हैं। फ्रिज का खाना अगर हम गर्म करके खाएंगे तो उसमें से वायरस जो ठीक है। बाहर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, हमारा कहना है, कहते हैं कि जो बीमारी जिनको हो गया कोरोना वायरस, वो 1 मीटर की दूरी पर रहें, छींक से दूर रहें। अगर ट्रेन में जाना है, ट्रेन भीड़ भाड़ से बचना कहते हैं। भीड़ भाड़ में तो ट्रेन में तो भीड़ भाड़ रहती है, तो उससे 1 मीटर दूरी पर कैसे बचा जा सकता है, कैसे जा सकता है, ट्रेन से कैसे यात्रा की जा सकती है?
जी डॉक्टर। देखिए, अभी आपको एडवाइजेबल है कि अगर अनावश्यक ट्रैवल न करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जरूर कतई अपने को दूर रखें। अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से कहीं पर भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, तो अगर आवश्यक न हो तो अभी अवॉइड करें आप। ठीक है, झारखंड स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर शंभू प्रकाश जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है, या ट्रैवल करना छोड़ दें, इसको लेकर लोगों के मन में संशय है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, ये तो निश्चित है कि संक्रमण भीड़ भाड़ वाले जगह में संभावना बढ़ जाता है, तो ऐसे जगह पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। कोई टूर वगैरह में ना जाएं, अनावश्यक ट्रैवल ना करें, और यदि ट्रैवल करना ही पड़ रहा है तो जो आम सावधानियां हैं वो बरतें। मास्क रखें, सैनिटाइजर हाथ साथ में लेकर चलें, बीच बीच में कभी हाथ को साफ कर लिया करें। यानी मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, छपरा से अमरीश हैं। स्वागत है आपका अमरीश, सवाल पूछिए अपना। छपरा से, जी झारखंड से ये कॉल है। जी जी बोलिए। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा मास्क यूज करें? कौन सा मास्क यूज करें? ठीक है, डॉक्टर मुकेश के पास हम चलते हैं। लगातार हम सवाल कर रहे हैं कि पैनिक लोग ना करें, लेकिन मास्क का सवाल भी उठ रहा है, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि मास्क के बारे में पहले इतना एक जुनून सा हो गया लोगों के बीच में। सच्ची बात यह है कि आम तौर से हर आदमी को मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, पहला चीज़ ये समझिए। और लेकिन जहाँ संक्रमण का चांस आपके द्वारा है या आपको होने वाला है, ये दो स्थितियां हैं जिसमें कि मास्क बहुत ज़रूरी होता है। और मास्क जहाँ तक जैसे कि आपको अगर संक्रमण हो गया हो या आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो जहाँ की संक्रमण होने का चांस है, तो ज़रूर मास्क पहनना है। मास्क में आप जान लीजिए कि सर्जिकल मास्क जो है वो इक्वली इफेक्टिव है। अगर 3 लेयर का सर्जिकल मास्क हो वो इक्वली इफेक्टिव है, और इसके लिए बहुत N95 टाइप के मास्क की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। N95 से में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनके लिए है जो मरीजों का, कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। जी जी ये पूछना था कि मुझे साल में 2 बार, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो सर्दी और खांसी, और साथ में दम भी फूलता है। और इसी तरह इस बार भी हुआ है, जो हमको सितंबर अक्टूबर में होता है और आपको फिर फरवरी मार्च में होता है। फिर इस साल भी हुआ है, करीब हो गया 8-10 दिन। पुराना ही ट्रीटमेंट हम इसको समझे कि हमारा पुराना बीमारी है या ये कुछ जो नया चला है कोरोना उसका इफेक्ट है? नहीं, आपकी पुरानी ही बीमारी है और आपको एलर्जिक समस्या है, तो आपको धूल, धुआं और इस तरह से ठंडा, ये सब चीज़ से बचाव रखना है। अपने पास चिकित्सीय देखरेख में एंटी एलर्जिक का सेवन करें, और अगर जरूरत पड़े, दम फूले, तो आप इन्हेलर का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत तत्काल आराम, रिलीफ हो जाएगा। लेकिन आप चूंकि एलर्जिक हैं और आपको दम फूली की शिकायत होती है बार बार, तो एडवाइजेबल है कि आप फ्लू का और निमोनिया का वैक्सीन जरूर से ले लें और अपने को भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रखें। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव हैं पटना से। राजीव, सवाल पूछिए अपना। मैं राजेश पटना से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब कि मुझे 4-5 दिनों से मुझे सर्दी नहीं है और मुझे खांसी भी नहीं है, नाक से पानी भी नहीं आ रहा है, बट सांस लेने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से। नहीं, आप निश्चित तौर पे फिजिशियन के पास लोकल में दिखवाएं, वो आपके चेस्ट को देख करके समझ जाएंगे, उसकी आवाज़ से समझ जाएंगे कि आपका चेस्ट स्पाज्म में है, रोंकाई वीज है, या फिर किसी अन्य तरह की समस्या के कारण से आपकी दम फूल रही है, और वो दवाई देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से डॉक्टर निगम प्रकाश आपके पास आते हैं। छोटे बच्चों को लेकर हालांकि कुछ ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेफ हैं, बट अगर प्रिकॉशन बरतना चाहे तो क्या प्रिकॉशन बरता जा सकता है, खास करके तब जब बच्चों को लेकर ट्रैवल किया जा रहा है? ये सवाल आपसे लेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, हमको पूछना था, मास्क पहनकर क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है?
जी, मास्क को निश्चित लेकर तौर पे मास्क पहनने से जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसको खांसी सर्दी हो रही है, कोरोना वायरस से नहीं, उसके अलावे जो भी फ्लू है, H1N1 वायरस है, स्वाइन फ्लू है, सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस है या अन्य भी किसी तरह की समस्याएं हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो जिनको भी बीमारी है, खांसी सर्दी बुखार, आज के दिन में जो छींक आती है, वो लोग जरूर से मास्क पहने, बहुत हद तक वो स्प्रेड करने से बचेंगे। और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, उन लोगों को मास्क पहनना आवश्यक है। और जो लोग भी कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, उनको भी मास्क पहनना आवश्यक है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना पिंटू जी। जी हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना। ये कह रहा है कि कोरोना का क्या क्या लक्षण है? ठीक है, लगातार लक्षण को लेकर सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर शंभू प्रकाश के पास हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ रांची स्टूडियो से मौजूद है। डॉक्टर, लक्षण को लेकर बार बार ये सवाल आ रहे हैं, तो क्या कोई थिन लाइन है या कैसे समझा जा सकता है कि कॉमन कोल्ड फ्लू से ये चीजें अलग हो रही हैं? क्या ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है? नहीं, ऐसा है कि लक्षण तो खांसी सर्दी जुकाम और ये देह दर्द और फीवर से ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ विशेष है कि ये खांसी जो होता है ड्राई कफ होता है, इसमें खखार नहीं आता है। ये अन्य फ्लू से या अन्य चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह से इसको अलग करते हैं कि इसमें खखार नहीं आता है, ड्राई कफ होता है। और निश्चित रूप से ड्राई कफ अगर है तो थोड़ा एहतियात आपको बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे किसी जगह पे आप जा रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जो बाहर से ट्रैवल करके खास करके यहाँ पहुंच रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पटना से सौरभ है, स्वागत है आपका सौरभ, सवाल रखिए अपना। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, हेलो, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि बाहर का खाना अभी कैसा रहेगा? बाहर का खाना ठीक रहेगा और मतलब कि इसका कोई सफल इलाज है या नहीं? कोरोना वायरस का खाना मतलब आप रेस्टोरेंट होटल के खाने की बात कर रहे हैं? जी जी मैडम, बाहर का खाना सही रहेगा या नहीं, और ये कोरोना वायरस का कोई सफल इलाज है या नहीं? सफल इलाज क्वेश्चन है डॉक्टर। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये कोरोना वायरस का मतलब कि कहाँ से आया, ये शुरू कहाँ से हुआ और ये पहला केस मतलब कहाँ से आया, कैसे हुआ उत्पन्न, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, ये चाइना के वुहान नाम के स्थान से, जहाँ की एनिमल के वहाँ पर ये लगते हैं, वहीं से ये शुरुआत हुई। और इस वायरस का उत्पत्ति जो है उसमें देखा गया कि बैट वायरस से जेनेटिक मटेरियल करीब करीब 96% मिलता जुलता है, और सार्स वायरस या मर्स वायरस जो इसके पहले के इसके कजिन कोरोना वायरस है उससे 68% तक जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है। तो ये बैट वायरस से उत्पत्त होकर के ह्यूमन बीइंग में आया, ह्यूमन बीइंग में म्यूटेट होकर के अपने को ऐसा पोटेंसी बनाया है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव हुआ। आज तक इसकी अभी अचूक कोई मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन 2-3 दवाइयां हैं जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे चल रही है, जिनके बारे में कुछ रिसर्चेस भी आए। इंडिया में भी एक व्यक्ति ठीक हुआ है और चाइना में भी इसके करीब करीब 10-12 लोग उससे ठीक हुए, लेकिन अभी तक जनरलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसमें HIV एड्स की दवाइयां हैं और इबोला वायरस के लिए जो दवाई तैयार की गई थी वो है, और इसके साथ ओसेल्टामिविर जो स्वाइन फ्लू की दवाई अप्रूव्ड है वो उससे भी कुछ आशान्वित रिजल्ट आए हैं, लेकिन बहुत हद तक अचूक अभी दवाई एंटीवायरल इसके लिए नहीं आई है। और वैक्सीन भी डेवलपमेंट के फेज में है, अभी कम से कम वैक्सीन का जो भी ट्रायल चल रहा है जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर, उसमें कम से कम 9 महीने से साल भर लग सकते हैं। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सवाल रखिए अपना। हेलो, हाँ मैं अक्षत सिंह बोल रहा हूँ। मुझे जानना था कि भीड़ भाड़ वाले जगह पे कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए? जी डॉक्टर निगम प्रकाश। हाँ, देखिए, हमको सबसे पहले ये समझाना बहुत उचित होगा कि आप कैसे भीड़ भाड़े जगह से अपने आप को पहले अवॉइड करें। पर्सनल प्रोटेक्शन पहला होता है, अपने खुद को बचाना, उसके बाद है सोसाइटी को बचाना, उसके बाद है कम्युनिटी को बचाना। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि अननेसेसरी ट्रैवल ही डिस्कार्ड करें। आप जो बहुत ज़रूरी ट्रैवल हो वहीं पर आप जाएं। मॉल में भी, मॉल तो आजकल बंद भी कर दिए गए हैं, और कोशिश करिए कि जब आप अनपेक्षित हो आप मत जाएं कहीं भी। एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि पर्सनल प्रोटेक्शन में आप जब भी कहीं जा रहे हो या कहीं भी मूव कर रहे हो तो हाथ धोना आप कभी भूलिए मत। और हाथ धोने की भी जो कला है वो भी बहुत जाननी जरूरी है।
अभी तो टीवी में दिखलाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 स्टेजेस में जो धोना होता है इसको, एक ऐसे और फिर एक उलट करके, फिर उसके बाद जो है नकल्स को, और उसके बाद अंगूठे को, और उसके बाद अपनी इसको, और तब जो है तो ये तरीके से हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। ये पहला काम है। चलिए, हम पूरे समझते हैं एहतियात के साथ और जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके साथ आप हाथ धोएं, ना कि जल्दबाजी में कई बार कुछ सेकंड्स में ही हम हाथ धो लेते हैं। उस बात का खास ख्याल रखें कोरोना की वजह से। 20 सेकंड तक डॉक्टर बता रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, आपका सवाल रखिए। सर नमस्कार मैम। जी नमस्ते। सवाल सरोज जी, सवाल रखिए अपना। मैम मैं 3 दिन से मेरा ये प्रॉब्लम, छाले मुंह में पड़े थे, मुंह से छाले पड़ते पड़ते अब गले में पड़ गए हैं। गले में जैसे कीड़े ऐसे काट रहे हैं और सिर दर्द करता था। 2 दिन से सिर दर्द कर रहा था। आज रात में बुखार आ गया था, तो मेरी जो भाषा थोड़ा बदल गई है। डॉक्टर स्नेहा, क्या लगता है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं? इसमें तो कोई सिम्टम्स मुझे नहीं दिख रहा। आप अगर मुंह में छाले पड़े हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स का सेवन जरूर करें, हरे साग सब्जियां खाएं, नॉन वेज अवॉइड करें, पानी अधिक से अधिक पिए और अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ में ना जाएं। बचाव ही हमारा उपाय है। हम अपने आप को बचाएंगे तभी उपाय ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दिवाकर ये सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कुछ सिम्टम्स दिख रहे बातों से? कोरोना वायरस के तो सिम्टम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे मुंह में छाले आ रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, आपके मुंह के अंदर कोई और सोर थ्रोट की संभावनाएं है, तो उन सबको निश्चित तौर पर चिकित्सकीय देखरेख रखना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बांका से बिंदेश्वरी यादव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल रखिए। सर यहाँ जो है हर पेशेंट को खांसी अधिकांश आ रहा है, खांसी आ रहा है सर, और मुंह में छाला भी पड़ रहा है सर। उसमें भी अब विशेष क्या क्या दिया जाए, सावधानी कैसे बरता जाए? तो सावधानी कैसे बरता जाए डॉक्टर निगम? देखिए, एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि खांसी के साथ या सर्दी के साथ, छींकने के साथ एक साथ वायरस जो है बहुत तेज निकलता है। तो ऐसी अवस्था में याद रखना है कि कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे करके या हाथ ऐसे करके मत खांसें, बल्कि ऑलवेज वो अपने जो केहूनी को आप ऐसे करके खांसें। याद रखना है, जब भी आप खांसें तो आप या छींकें तो ऐसे ही आपके कपड़े में आपका कफ या छींक जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से आफ्ताब आलम है। आफ्ताब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए अपना। हाँ हेलो जी, सवाल रखिए। हाँ, सवाल ये था कि क्या खांसी सिर्फ है बॉडी में, और या फिर सर्दी है, या सिर्फ फीवर लग रहा है, तो क्या उसको हम कोरोना वायरस मानेंगे? जी डॉक्टर स्नेहा, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ये कोरोना वायरस का लक्षण नहीं भी हो सकता है। जैसा कि हम अभी जान रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं और हमें बार बार यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना है। अगर आपको फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, तो अपने आप को कम से कम 48 घंटे तक आइसोलेट कर लें ना। ये मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार जरूर धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, गर्म खाना खाएं, गर्म पानी पिए, बचाव करें, अपने आप को उससे बचाव करें। डॉक्टर मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, लगातार ऐसा लग रहा है कि लोगों को अगर फ्लू भी हो रहा है या नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो रही है तो लोग पैनिक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ध्यान जा रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देंगे, ये हम सुनेंगे, लेकिन एक सवाल हम ले लेते हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं पटना से। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी, आपका सवाल रखिए अपना। पूछना ये है कि कोरोना का वायरस आदमी से ही कांटेक्ट में होगा कि वातावरण में भी फैला हुआ? ठीक है, इस सवाल को हम लेंगे, लेकिन पहले हम जिस पैनिक होने की बात कर रहे थे वो उस सवाल को आपसे लेते हैं। पैनिक होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसा पहला कारण है कि जो सरकार की तरफ से भी एहतियातन जो बरता जा रहा है, यहाँ मत जाओ, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तो लोगों को लगता है क्यों हो रहा है। प्लस आपके टेलीविजन का कोई भी चैनल नहीं है जिसको खोलने के बाद कोरोना के अलावा भी कोई बात हो रही है। उससे लोगों को लगता है कि बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक तो है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, यदि दुनिया की आबादी 7 करोड़ है
और उसमें 1.5 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, जिसमें से 5,000 की मौत हुई है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट सो इनॉर्मस जितना इसको हम लोग, तो यही सोचना है। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धनबाद से हैं प्रमोद कुमार। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद, आपका सवाल रखिए अपना। जी मैं डॉक्टर साहब की जानकारी लेना चाहता हूँ कि इधर पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सर में हल्की हल्की दर्द है, तो इससे हम क्या माने? हल्की हल्की सर दर्द और रात में बुखार भी आ जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि या तो आप किसी पब्लिक स्पेस पे गए हो ज्यादा जहां भीड़ भाड़ रही हो, या फिर आप कहीं ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहा हो, तो खतरा बढ़ जाता है क्या? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आपसे। जी, निश्चित तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में हिस्ट्री ट्रेसिंग होती है। अगर आपका कॉन्टैक्ट का कोई ट्रेसिंग है जिसमें कि बाहर के कोई आए हो या प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से भी आपको कॉन्टैक्ट हुआ, जो बाहर से आए उनको फिर इन्फेक्शन हुआ, तो सतर्क होने की आवश्यकता है। लेकिन आज अभी कॉमन फ्लू का भी सीजन अभी है, इसलिए हर घर में सर्दी खांसी बुखार के लोग देखे जा रहे हैं, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब किसी भी तरह का सर्दी खांसी बुखार यदि आज के दिन में है तो अपने को सतर्क रखना है और अपने से समाज में न फैले उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो हैंड वॉशिंग और मास्क लगाना बहुत आवश्यक है आज के दिन में। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रांची से विनीत कुमार हैं। सवाल पूछिए विनीत अपना। हाँ मैम, मैं पूछ रहा था झारखंड में कॉलेज और स्कूल बंद नहीं होगी क्या? चलिए, डॉक्टर शंभू हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से, उनसे हम ये सवाल लेते हैं। डॉक्टर, झारखंड की अगर बात करें, बिहार में तो अब ये कह दिया गया है कि तमाम स्कूल कॉलेजेस और पब्लिक स्पेसेस पर बैन लगा दिया गया है लगभग। झारखंड की बात करें तो वहां पर भी ऐसी कोई जानकारी आपको मिलती दिख रही है वहां से? जी बिल्कुल, मुझे हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि अभी तक झारखंड में एक भी केस नहीं हुआ है। 4 केस पर संदिग्ध केस था जिसका टेस्ट कराया गया तो चारों निगेटिव निकला है। ये बहुत ही खुशी की बात है। फिर भी ये संभावनाएं तो बनी हुई है। इसके के लिए हम लोग कल मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से पर्सनली मिल करके हमने आग्रह किया था और हम लोग ने एक पत्र भी लिख करके उन्हें दिया कि चूँकि हिंदुस्तान के कई स्टेट में, जैसा कि जानकारी है, लगभग 11-12 स्टेट में एक इमरजेंसी जैसा घोषित हो चुका है और सारे स्कूल कॉलेज एवं सिनेमा घर सब बंद कर दिए गए हैं। तो हमने भी आग्रह किया है कि इसी एहतियातन के आधार पर हमें भी एहतियात बरतना चाहिए और ऐसा झारखंड में भी लागू किया जाए। कल हम लोगों ने लिखित पत्र देकर मांग किया है। ठीक है, तो बिहार में अब ये कदम उठाए जा चुके हैं सुरक्षा के लिहाज से। हो सकता है कि झारखंड में भी जल्दी ऐसी जानकारी मिले कि पब्लिक स्पेसेस को बैन कर दिया गया हो, स्कूल कॉलेज कोचिंग को भी बंद कर दिया जाए। हो सकता है क्योंकि इस वायरस का फैलना जो है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिहार और झारखंड में ऐसे केसेस अब तक ज्यादा सामने नहीं आए हैं, सिर्फ संदिग्ध हैं। अंश हमारे साथ जुड़ गए पटना से एक और दर्शक। स्वागत है आपका अंश, सवाल पूछिए अपना। हमको खांसी है और खार नहीं आ रहा है। ड्राई कफ है? टीवी का वॉल्यूम आप कम रखें जब आप हमसे सवाल पूछे तो डॉक्टर आपके पास आना चाहेंगे हम। निगम प्रकाश, लगातार हम ये कह रहे हैं दर्शकों को कि अगर ड्राई कफ है या आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां ज्यादा गैदरिंग हो तो खतरा हो सकता है, अदरवाइज ज्यादा पैनिक ना करें। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें, एक जो हिस्ट्री ट्रेसिंग जिसके बारे में डॉक्टर दिवाकर ने कहा, अगर हिस्ट्री ट्रेसिंग आपकी हो रही हो कि जहां आप जो संदिग्ध जगह है वहां आपने ट्रैवल किया है या कोई कोरोना वायरस के जहाँ मरीज हैं उसके इर्द गिर्द भी आप गए हों, तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ कोई बाहर से फॉरेन से आया हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। तो ये अगर नहीं है और सिंपल ऐसे ही खांसी हो रही हो तो बहुत ज़्यादा तुरंत में आदमी को आवेशित नहीं हो जाना चाहिए और तुरंत में नहीं सोचना चाहिए। और ख़ास करके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बढ़ता ना हो, अगर आपका सिंपल खांसी है और वो एक लगातार कुछ दिन तक है, गले की खसखसाहट है, तो ये सोर थ्रोट हो सकता है। इसके लिए कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस ऑफ कोर्स अगर तुरंत में सांस में तकलीफ शुरू हो जाए,
सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगे तो आदमी को जरूर चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, भाव्या हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, सवाल पूछिए अपना, आपकी आवाज आ रही है हम तक। कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर निगम आपके पास आना चाहिए। छोटी बच्चों की आवाज। जी, अब बच्चे की आवाज इसलिए मुझे अच्छा लगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसा अभी बताया, हाथ ये ट्रैवल कम करना पहला काम। अगर आप ट्रैवल कहीं करते भी हो, मतलब अगर कोई भी काम करते हो, तो हाथ धोना एक आवश्यकता है। और एक अल्कोहल टाइप का रब जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हो, खास करके संदिग्ध जगह पर कहीं भी जाने के पहले या उसके बाद, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा है कि अगर सर्दी खांसी हो गई हो तब मास्क लगाना है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 मीटर की जो दूरी बनाए रखने की बात है, इसमें कोई नाप के तो नहीं कर सकता है, बल्कि एक अंदाज से आप 1 मीटर दूरी कम से कम अगर बना करके रखे हो तो ये एक पर्सनल प्रोटेक्शन आपका काम कर सकता है। बच्चों के लिए एक सजेशन मेरा भी है कि आप अभी खेल कूद बंद कर दें। जो आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो आप खेल की जगह पे सामूहिक जो आप खेलते हो 8-10 बच्चों के साथ, तो आप खेल कूद बंद करें और घर में बैठकर टीवी जरूर देखें और बार बार हाथ धोने की कोशिश करें। यानी जो भी खेलें ज़्यादातर कम बच्चों के साथ खेलें या इंडोर गेम्स खेलें, ताकि बाहर ज्यादा जाने की समस्या ना हो। आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मधुबनी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। आयुष मिश्रा हमारे साथ है मधुबनी से। आयुष, सवाल पूछिए अपना। आवाज जा रही है आयुष आप तक हमारी? जी बोलिए। सवाल पूछिए अपना, क्या सवाल जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, कुछ दिनों से मुझे बुखार और खांसी हल्की हल्की आ रही है, और जो कोरोना वायरस का था वो हो रहा है। फिर मेरा हल्का ठीक भी हो गया, लेकिन घर में दो लोगों को और हो गया है। तो क्या ये कोरोना वायरस हो सकता है? अच्छा, यानी घर में 3 लोग हैं जिन्हें कोल्ड और फ्लू जैसी शिकायत है। डॉक्टर दिवाकर जी, आप कहीं बाहर से इधर हाल फिलहाल में तो नहीं आए हैं? 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, दिल्ली या बॉम्बे या कहीं और से? आप अभी हाल फिलहाल में कहीं बाहर भी गए थे? ठीक है, फोन कट गया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लगातार हम ये कह रहे हैं डॉक्टर कि अगर आप बाहर से ट्रैवल करके कहीं आए हैं, एयरपोर्ट जैसी जगह गए हो या कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आया हो, उससे आप मिल रहे हो, तो ज्यादा खतरा बनता है। क्या जवाब होगा? हाँ, निश्चित तौर पर अगर बाहर से हिस्ट्री ट्रेसिंग है आपकी कि बाहर से आए हैं, कहीं कॉन्टैक्ट हुआ, कहीं एयरपोर्ट से आए हैं, तो थोड़ा सावधान ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। और अगर जनरल फ्लू में भी ऐसा देखा गया है कि ये घर में किसी एक को होता है तो दूसरे तीसरे को भी इन्फ्लुएंजा वायरस, सामान्य जो फ्लू होते हैं वो हो जाती है। लेकिन आपको ठीक हुआ है, लेकिन अगर अन्य लोगों को भी सचेत रहते हुए देखना है, और आपको भी मास्क लगाना था और अन्य घर के लोगों को भी मास्क लगा करके रखना, आइसोलेशन में रहना है, अभी इंटरैक्ट बहुत नहीं करना आपस में, इसका ध्यान रखना है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु शेखर हैं देवघर से। हिमांशु, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए हिमांशु। जी, पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे लोगों को स्कूल अभी जाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उसको कैसे भेजा जाए जिससे कोरोना से सुरक्षित रहे? चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निगम प्रकाश के पास जाना चाहेंगे इस जवाब के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर शंभू प्रकाश भी झारखंड से जुड़े हुए, कॉल झारखंड से था तो उनके पास हम लेकर चलते हैं। डॉक्टर शंभू, ये बताइए कि लगातार बच्चों को लेकर भी जो अभिभावक हैं वो डरे हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम भी मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि बच्चों को उतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को लेकर एहतियात बरतना चाहे अभिभावक, और बरतना चाहिए भी उन्हें, तो क्या वो एहतियात हो सकते हैं? डॉक्टर शंभू। देखिए, ये तो तय है कि इसका इन्फेक्शन होने का संभावना भीड़ भाड़ में ही होता है। तो स्कूल तो ऐसे प्रायः सब जगह बंद कर दिया गया है, और
कल ही हेमंत सोरेन साहब से भी बात हुई है और ज़्यादा चांस है कि आज या कल से यहाँ भी स्कूल बंद हो जाएंगे। फिर भी अभी जब तक जाते हैं तो बच्चों को भी ये हम लोग शिक्षा दे, कम से कम हाथ धोने की कला को इस्तेमाल करते रहें, ताकि कहीं से संक्रमण लगने पर संक्रमण लगने का संभावना कम हो। और ऐसे कोई विशेष संभावना की बात नहीं है। स्कूल में कोई इन्फेक्टेड केस का संक्रमण होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि अब मैंने पहले ही कहा कि झारखंड में अभी तक एक भी केस नहीं हुए हैं। केस से ही ये बीमारी फैलता है, नॉर्मली ऐसे बीमारी नहीं फैलता है। तो इसलिए यहाँ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पटना से उनसे बात करते हैं, अभिनव है। अभिनव, सवाल पूछिए अपना। ये सैनिटाइजर हम लोग कब लगाते हैं? और दूसरा सवाल है कि खांसी बहुत दिन से है, उसका दवा क्या है? ठीक है डॉक्टर निगम प्रकाश, बच्चे की आवाज, बच्चे भी सवाल कर रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप जब भी सोप एंड वाटर से पहले हाथ जरूर धोएं। वो सैनिटाइजर सिर्फ उसी पर आश्रित मत रहें, लेकिन सैनिटाइजर लगाना एक अल्कोहल रब, खास करके उसमें अल्कोहल होना चाहिए। सैनिटाइजर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल नहीं हुआ करता है। यहाँ पर अल्कोहल का जरा महत्व है हाथ धोने के लिए, हाथ सैनिटाइजर करने के लिए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा है कि आप जब भी आप संदिग्ध जगह पर जाएं या ये, तो ज़रूर आप सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि खांसने का, जैसा छींकने के बारे में बताया, उसमें आप बहुत एहतियात रखें कि आप डायरेक्ट अपने बच्चों के मुंह पर मत खांस दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खांसने और छींकने का जो एक एटिकेट होना चाहिए, ये हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कैसे केहूनी के अंदर, कपड़े के अंदर खांसना चाहिए, क्योंकि ये वायरस का जो पार्टिकल है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स पर, जो इनर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। लेकिन ये अगर आप कॉटन में जाता है तो ये जल्दी इसका वहीं पर संकुचित हो जाता है और वहीं पर मर भी जाता है। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गया से संकल्प है। संकल्प, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? कोरोना से बचने के लिए कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लगातार जो दर्शक हमारे हैं उनमें से कई बच्चे भी हैं जो लगातार फोन कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे। हम जिस तरह से जो पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन ऐसे में हम उनको कितना भी लाख कह लें कि बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बच्चों के दिमाग पर भी पड़ता दिख रहा है। इसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें आपने सही कहा कि पेरेंट्स कंसर्न तो है बच्चों के लिए, तो अपना कंसर्न को फियर के रूप में नहीं डालें। उनको उसको जो बिहेवियर पैटर्न है वो डिसाइड कर दें कि ये नहीं करो, ये करने से बीमार पड़ने की संभावना है। अभी तक जितने टाइम है, जो समय है, उसमें हर घर में कम से कम एक आदमी, 2 आदमी बीमार है जिसको फ्लू से सफर कर रहा है। इसी बीच में कोरोना आ गया, उससे एसोसिएट करके ये दहशत बढ़ गया। अब प्लस जो हम लोग सोशल मीडिया या टीवी इस सब से प्रचारित कर रहे हैं सरकारी कंसर्न, तो कोरोना एक पर्टिकुलर वायरस है जो चाइना से आया और यहाँ पर जो इन्फेक्टेड हैं उन्हीं से ट्रांसमिट हो सकता है। अब इन्फेक्टेड यदि कोई संपर्क में आपके नहीं है तो हर फ्लू तो उतना घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर स्नेहा तृप्ति, आपके पास आना चाहेंगे। गर्भवती माओं को खास एहतियात नॉर्मल तौर पे भी बरतने की जरूरत होती है, और ऐसे में जब पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो क्या एहतियात जो है वो सबसे पहले वो बरते जाते ये बता दें हमें। वे भीड़ भाड़ में जाने से बचे, क्राउड में ना जाएं, अपने घर में रहें, अगर जरूरत पड़े तभी वो बाहर निकलें, वो गर्म खाना खाएं, पौष्टिक आहार जिसे बोला जाता है वो पौष्टिक आहार लें, साग सब्जियां खाएं, गर्म खाना खाएं, अगर हो सके तो उबला हुआ पानी भी पिए, अपने हाथों को वो भी धो सकती हैं बार बार, और अगर खांसी सर्दी है किन्हीं को, उनसे बच सकती हैं। कॉटन कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कॉटन कपड़े में इन्फेक्शन कम पाया जाता है, कॉटन कपड़े से बचें। चलिए, तो यानी कि अगर आपको मास्क अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर कहीं ना कहीं देखें तो पूरे बाजार से गायब दिख रहा है, खास करके बिहार में और अन्य राज्यों में तो है ही, लेकिन कॉटन कपड़े अगर आप रुमाल भी रखते हैं अपने पास तो उससे काफी एहतियात सैनिटाइजर बना सकते हैं जी,
जिसमें हम डेटॉल मिला सकते हैं, जिसमें हम स्पिरिट को डाल सकते हैं, स्पिरिट, डेटॉल और कुछ बूंदे आपको पानी के, मतलब पानी, ठीक है, यानी डिटॉल से भी अगर आप हाथ साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कीटाणु है वो मर जाएंगे, जो वायरस है। चलिए विदा लेना चाहेंगे आपसे, लेकिन साथ ही साथ हमारे जितने तमाम दर्शक हमसे जुड़े उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ खास मेहमान रहे, डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, डॉक्टर स्नेहा तृप्ति और डॉक्टर मुकेश, आप चारों का बहुत शुक्रिया। और झारखंड स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर शंभू प्रकाश जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों डॉक्टर्स का, साथ ही इस संदेश के साथ कि न्यूज 18 बिहार झारखंड ये लगातार कोशिश कर रहा है कि आपको महज जागरूक करे, ना कि आपको डराए, इसलिए एहतियात बरतें, सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस को अपने पास आने से रोका जा सकता है सिर्फ सुरक्षित रहकर और एहतियात बरतकर, जिसका संदेश हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज हेडलाइंस की